बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 16 जून की रात है। एक तरफ बजट इजलास जारी है, दूसरी जानिब अडयाला का सेशन भी अभी थोड़ी देर पहले कंक्लूड हुआ है। तो दोनों जगहों पे क्या हुआ है ज़रा डिटेल शेयर कर लेते हैं आपके साथ। हुकूमत को जल्दी है किसी तरह से बजट मंजूर करा लिया जाए, जितनी जल्दी हो सकता है। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उनका पता चलता है, एक दिन राज़ी हैं एक दिन नाराज़ हैं। 15 मिनट से ज़्यादा नाराज़गी भी कोई नहीं है और कोई ऐसा सच कोई परेशानी है नहीं हुकूमत को, लेकिन फिर भी उनको जल्दी है कि जितनी जल्दी ये सारा कुछ वाइंड अप हो जाए, कंक्लूड हो जाए, उतना अच्छा। दूसरी जानिब पीटीआई को जल्दी है कि बजट सेशन के दौरान ही इमरान खान से उनकी कोई मुलाकात हो सके। यही दिन है, अगर ये बजट का सेशन निकल गया और फिर ये जो हल्का फुल्का हुकूमत की जानिब से सिग्नल मिल रहा है, बातचीत करें, आएँ बैठें, मिसाक करें, फिर इससे भी जाते रहेंगे। तो इसीलिए उनकी कोशिश है कि इसी दौरान अपना दबाव बढ़ा के इमरान खान से मुलाकात की जाए। आज उस सिलसिले में अडयाला के बाहर कुछ देर पहले एक जो पावर शो उन्होंने करना था, शो डाउन करना था, वो इख्तिताम पजीर हुआ है। 10,000 का टारगेट था कि 10,000 लोग लाए जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में तो लोग नहीं थे। लेकिन फिर भी बहरहाल पीटीआई इतने अरसे से ये कोशिश करते आ रही है, तो जितने भी लोग आए, इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकलना भी मैटर करता है। पार्टी की सतह पे भी कन्फ्यूजन है। आज लोगों से जब वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं असल में ये मैसेजेस नहीं था, असल में ये था, असल में वो था। तो इस तरह से करके बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो महमूद अचकज़ई के कंधे पे भी डाल दी जाती है कि जो फैसला वो करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत जल्द कोई फैसला करने वाले हैं, जिस मिजाज के वो आदमी हैं। बस पीटीआई को या जो पीटीआई के वो लोग जो आगे चढ़ के बयान देते हैं, उनको बस एक सहारा मिला हुआ है कि जनाब देखें, पावर उनके पास है, इख्तियार उनके पास है। अचकज़ई साहब को ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने दी है और वो जो भी फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ उसको मन कबूल करेगी। अचकज़ई साहब कब करेंगे ये आप अचकज़ई साहब से पता कर लें, क्योंकि खान साहब ने जिम्मेदारी उनको दी। लेकिन सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो लीडरशिप से सवाल करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप आप लोग हैं सर। डिसिप्लिन से आगे चीजें बढ़ती है। इमरान खान साहब का जो हुक्म है वो सर आंखों पे। बहरहाल जो आज अडयाला के बाहर सारे लोग इकट्ठे हुए, इन हालात में इतने लोगों का निकल आना भी बड़ी बात है, क्योंकि लोगों के बाहर निकलने पर, नारा लगाने पर, झंडा उठाने पर, अडयाला के बाहर पहुंचने पर ही लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं। जो डाई हार्ड वर्कर हैं वो तो कोशिश करते हैं वहाँ पर पहुँच जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो हैं वो ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में क़यादत है नहीं या उस तरह से नहीं है। पंजाब के पास अपोजिशन लीडर, कुछ MPs जा पाते हैं, ज़्यादा कारकुनान या काफ़लों की शक्ल में पंजाब से लोग नहीं जा पाते। तो सारा बर्डन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के MPs की जानिब आया हुआ है। तो वो कोशिश करते हैं कि जब जब भी ऐसी कोई कॉल हो तो MPs वहाँ पर आपको नज़र आएँ। तो हर बार आपको KPK की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा नज़र आती है, और आज भी एक अच्छी खासी तादाद में MPs वहाँ पर पहुँचे हुए थे, या PTI के जो अरकान है वो मौजूद थे। तो मुश्किल सूरत-ए-हाल तो बहरहाल है। थोड़ी देर पहले अलीमा खान ने भी कहा कि ये पीटीआई वाले शायद चले जाएं, हम तो यहाँ पे बैठेंगे, लेकिन अभी वो भी वहाँ से रवाना हो गए। तो अगर 10,000 का नंबर बिलफर्ज पूरा हो भी जाता और 3 घंटे के लिए वो लोग वहाँ पे रुकते, तो उससे कोई इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने नहीं वाला। क्योंकि अगर तो ये मकसद है कि प्रेशर बनाना है और इमरान खान से मुलाकातें करनी है, फिर 3 घंटे का एक सेशन रख के और आप आए और वहाँ से चले गए, तो इससे हुकूमत को क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ जिन्होंने पूरी नफरी लगा रखी है हर जगह पर, आने जाने वाली जगहों के ऊपर। ठीक है, क्रैकडाउन नहीं हुआ, लेकिन रास्तों में रुकावटें तो हैं। तो एक जगह पे आके रोक देते हैं आपको और फिर वहाँ से आप 3 घंटे के बाद वापस चले जाएँ, तो हुकूमत के ऊपर कोई उस तरह से प्रेशर नहीं बनने लगा। तो मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा हो जाएगा कि हुकूमत कहेगी हाँ जी हम इमरान खान की मुलाकात करा दें। मेरा ख्याल है जो बैक चैनल है जहाँ से प्रेशर बन सकता है वो वही है खैबर पख्तूनख्वा, सुहेल आफरीदी। अब वो इस बजट सेशन के दौरान जहाँ पे हुकूमत को बजट चाहिए, पैसा चाहिए, उसमें ताउन चाहिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, वहाँ पर वो किस किस्म की प्लानिंग करते हैं अपनी मुआशी टीम के साथ, वो बहरहाल देखना पड़ेगा। अच्छा, इस सारे मामले में आज जब पीटीआई के कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे, उनसे वो कुछ लोग सवाल कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि इमरान खान कहाँ है, किस हाल में है। मतलब सिचुएशन ये है कि इमरान खान कहाँ है, किस हाल में है, इसकी भी मुकम्मल आगाही नहीं है। हाँ ठीक है, जनरली ये पता है कि अडयाला जेल में है, लेकिन कैसे हैं मालूम नहीं है किसी को। हो सकता है बैरिस्टर गौहर को थोड़ा बहुत पता हो, अदरवाइज़ पीटीआई की सारी क़यादत जो है वो लाइल्म है।
ऐसे में अदालत की जानिब से कोई ना कोई डिसीजन आना चाहिए था। नॉर्मल हालात अगर होते तो ऐसे मौक़ों पर तो अदालतें खुद नोटिस ले लेती होती थी कि एक नेशनल लेवल का लीडर है, 7 महीने से उसका बाहर की दुनिया से राब्ता मुनक़ता है, तो ऐसे में कोई ना कोई ऑर्डर तो आ सकता था। दर्जनों पिटिशंस हैं। अभी कल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस गया तो उसके ऊपर जितने एतराज़ात लगे तो एंड पे यही फैसला हुआ ना कि जितनी भी दरख्वास्तें उनको इकट्ठा करके पेश किया जाए रिकॉर्ड। दैट मीन्स कि बहुत सारी दरख्वास्तें ऑलरेडी आई हैं। अलीमा खान की जानिब से अलग आई हुई होगी, जो पीटीआई की सियासी क़यादत है उनकी जानिब से अलग आई होगी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोगों ने अलग, सलमान सफदर ने, सलमान अकरम राजा ने, इवन सुप्रीम कोर्ट तक में भी परसों उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत होने जा रही है। इतनी सारी दरख्वास्तों के बावजूद किसी अदालत से ये ऑर्डर नहीं आ सका कि हाँ जी क्यों मुलाकात नहीं हो पा रही इतने टाइम से, जो कि कैदी का बुनियादी हक है, या उनकी वेलबींग के हवाले से कम से कम उनकी फैमिली को आगाह कर दिया जाए। ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आ रहा। और हम बात कर रहे हैं अदालतों की, वो भी एक ऐसे माहौल में जब 26वीं तरमीम है, 27वीं तरमीम है। और फिर अभी तो मैं देख रहा था जर्नलिस्ट जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले जर्नलिस्ट थे, उनके आज मैं हालात देख रहा था। कल उन्होंने बताया कि उनका कोई प्रेस रूम जो है वो उनसे छीना जा रहा है। काफ़ी दिनों से हमने शोर सुना, आज मैंने देखा कि वो कहीं बैठे हुए हैं ऐसे ही बड़े बेचारगी के से आलम में। तो ये उनके साथ भी थोड़ी सी ज़्यादती हो रही है। तो मैं वैसे देख रहा था कि उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पिछले कुछ अरसे में इस जो कुछ भी होता रहा है उसको बड़ा सेलिब्रेट करते रहे, यानी खुशी का इजहार करते रहे, या उन्हें लगता था कि ये जो हुआ ये बिल्कुल ठीक हुआ। लेकिन आज उनको देख के लग रहा है कि शायद वो खुद ज़ेरे अताब हैं। मेरी कल सुप्रीम कोर्ट के एक रिपोर्टर से मुलाकात हुई, मैंने उसका रेफरेंस भी आपको दिया था। वो एग्जैक्ट यही बात बता रहे थे कि वो सारे लोग जो पिछले कुछ अरसे में बड़ा सेलिब्रेट करते रहे हैं या खुशी का इजहार करते रहे हैं इस सिस्टम में होने वाली सारी तब्दीलियों के हवाले से, ख़ास तौर पे अदालती तब्दीलियों के हवाले से, अब वो इजहार कर रहे हैं इस चीज़ का कि ये हो क्या रहा है। लेकिन अब वो इसका खुलेआम बरमला इजहार नहीं कर सकते क्योंकि पहले से की जाने वाली बातें जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। तो बहरहाल उनके लिए एक इशू है, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। अल्लाह करे उनके मसाइल भी जल्दी हल हो जाए। तो अदालत की जानिब से तो फ़िलहाल ऐसा लगता है कि कोई बड़ा मेजर रिलीफ जो है इमरान खान साहब के हवाले से वो कोई ऑन द वे नहीं है। तो पीटीआई को कोई अपनी सियासी हिकमत अमली के हवाले से ही गौर करना पड़ेगा। प्रेशर बढ़ाने के लिए अडयाला के साथ साथ और कुछ रास्ते और कुछ कॉरिडोर जो हैं वो भी टैप करने पड़ेंगे। और अभी हुकूमत बार बार ये कह रही है कि जनाब बैठे बातचीत करें, उसका अभी तक पीटीआई की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। मैं ये सोच रहा था कि शायद हो सकता है अगर आपको लगे कि हुकूमत ब्लफ कॉल कर रही है या वो संजीदा नहीं है तो आप इसको कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। लाइक आप अपने तरफ से कह दें कि जनाब हाँ जी ठीक है आएँ बात करते हैं, हमारी तरफ से ये लोग नॉमिनेट है। अगर हुकूमत ने नहीं करनी होगी तो वो फिर पीछे हट जाएगी, और अगर करनी है तो कुछ ना कुछ तो वो आपके सामने लेके आएगी ना, कोई चीज़ें, कोई रात चल पड़ेगी, कोई बातचीत हो पाएगी, वरना तो बैक ऑफ करना पड़ेगा। तो ये सारा एक मंजरनामा है इस टाइम जो नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब जो मारूजी हालात है पाकिस्तान की सियासत के, उसमें बड़े दिलचस्प मामला चल रहे हैं। फैसल वार्डन ने अकेले ने हलचल मचाई हुई है और उसके ऊपर खैर थोड़ी देर में बात करते हैं, थोड़ी देर में फैसल वार्डन के ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से खबर कि आज़ाद उम्मीदवारों ने कैसा वहाँ पे माहौल बनाया कि आज पता चला कि अचानक जीतने वाले 4 उम्मीदवार जो हैं वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। आज वो फुटेजेस भी जारी हुई, उनके मीडिया सेल की जानिब से हमें भी भेजी गई और बताया गया कि जनाब ये 4 आज़ाद लोग जो हैं उनके गले में वो डाल दिया गया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का परचम। तो वो उन्होंने बाकायदा ज्वाइनिंग कर ली। दैट मीन्स कि अब गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 0 पे आके भी, यानी कोई सीट ना जीत के भी, अब उनके पास 4 सीटें हैं। तो अगर पेपर पे देखा जाए, रियलिटी तो चलो एक अलग बात है ना, वो तो हम सबको पता है, लेकिन पेपर्स के ऊपर अगर देखा जाए तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो पीटीआई से भी एक तरह से ऊपर चली गई इन टर्म्स कि उनके पास आज़ाद उम्मीदवारों की हमायत है। आज़ाद उम्मीदवार वैसे तो ज़्यादा बैक्ड कैंडिडेट तो पीटीआई के हैं, लेकिन वो शामिल नहीं हो सकते पीटीआई में क्योंकि निशान नहीं है, पार्टी नहीं है, ये सारा कुछ है। तो आज जिस तरह से ख़बर अचानक पता चली कि वैसे नॉर्मली ये होता है कि आज़ाद उम्मीदवार वो हुकूमत को ज्वाइन करते हैं या हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब जाते हैं। मोस्ट लाइकली या तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा सकते थे क्योंकि वहाँ पर पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि वो हुकूमत बनाने जा रही है, या फिर वो PMLN की जानिब आते। लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी कुछ किया वहाँ पे, ऐसा कुछ किया कि वो 4 के 4 लोग उनके पास आ गए और वो अचानक 0 से यहाँ पे आ गए।
तो भले उन्होंने वोट लिए हैं नहीं लिए, भले वो पीछे रह गए, ज़ीरो पे आ गए, लेकिन अगर हुकूमत साजी के मामले को देखा जाए तो अब वो बारगेनिंग पोजीशन में है। यानी नून लीग अगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ ज्वाइन कर लेती है, हुकूमत बनाने के लिए कदम बढ़ाती है, तो कोई नंबर इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान नंबर्स 2 का फ़र्क है, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो बताते हैं। और अभी तो पता चला कि एक और उम्मीदवार जो है वो भी नून लीग का निकल आया, यानी वो भी आखिर में जाके फॉर्म उसको भी मिल गया, वो 45 या 47 जो भी है, तो पता चला नून लीग का हो गया। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है, हुकूमत साजी का मरहला इतना आसान नहीं है। अच्छा, अब फैसल वाडा की तरफ आ जाइए। फैसल वाडा साहब ने अचानक 2-4 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर काफ़ी हलचल मचा रखी है। कौमी असम्बली का इजलास हो या सेनेट की कोई कमेटी हो, उसमें भी तो उनकी आजकल फुटेजेस वगैरह भी आ रही हैं, और ख़ास तौर पे जैसे वो PMLN को टारगेट कर रहे हैं, और जिस तरह से वो सूबाई हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को नाम ले लेके जिस तरह से वो पर्सनैलिटीज़ का खुल के बात कर रहे हैं, वो बड़ा एक हैरानकुन है। और लोग गैस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है कि अगर फैसल वाडा भी कह रहे हैं कि जनाब वो आज उनका क्लिप चल रहा है बड़ा कि जनाब घोड़ा भी आपका, घास भी आपकी, सिग्नल फ्री कॉरिडोर आपका, डंडा भी आपका, और पता नहीं क्या क्या, वो कह रहे सारा कुछ ही आपका, और फिर भी आप रेस में तनहा रह गए, तो इसमें किसका कसूर है? तो ये सारी बातें वो कर रहे हैं। खैर, जाते जाते एक अपडेट और कि इमरान खान से एक मुलाकात का चर्चा पिछले कुछ दिनों में रहा कि साबिक आर्मी चीफ़ ने कोई उनसे जेल में जाके मुलाकात कर ली है। आज एक ख़बर रिपोर्ट हो रही है कि आला अस्करी ज़राए से कुछ लोगों की मुलाकात हुई, जर्नलिस्ट की। आमरिल्ला असराना साहब ने एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर ये ख़बर ब्रेक की है कि उनसे इस बारे में पूछा गया अस्करी ज़राए से या सिक्योरिटी ज़राए से कि जनाब ये बताइए कि क्या ऐसा कुछ हुआ है, कोई मामला हुआ, तो उन्होंने इसकी तरदीद की है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सारी अपडेट्स हैं। अडयाला का महाज ख़त्म हो गया, सारे अपने अपने घरों की जानिब चल पड़े। अब देखते हैं आगे PTI क्या करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में होगा 18 जून को शोडाउन, सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, दोनों साइड्स पर, तो आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।